अखिलेश यादव की सियासी चालबाजी, यूपी ब्राह्मण विवाद को दी हवा, मायावती ने सपा मुखिया को घेरा, 2027 से पहले विपक्ष की बड़ी मुसीबत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। अखिलेश यादव सियासत के धुरंधर हैं, माहौल को भांपने में देरी नहीं करते। बात अपने फायदे की हो तो झट से बयान भी आ जाता है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से जोड़ तोड़ की राजनीति करनी शुरू कर दी है, जिसका संकेत उन्होंने हाल ही में बेवजह एक राजनीतिक मुद्दा उठाकर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रदेश का ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है, यानी ये भी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से फैलाया जा रहा है। और ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा उठाकर अखिलेश यादव ने भी ओछी राजनीति करने से परहेज नहीं किया। इसलिए जब बीजेपी ने ब्राह्मणों की जाति आधारित मीटिंग का विरोध किया तो अखिलेश यादव ने इसे खाने पीने, सामाजिक मेलजोल और बाटी चोखा के विरोध के रूप में, या कहें कि इसको एक विरोध का स्वरूप देने की कोशिश की है। ब्राह्मणों का पक्ष लेते हुए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सोहज पर सियासत गर्म है, तो इस बीच लखनऊ में उन्होंने बाटी चोखा पार्टी की तरफ से इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक बैठकर पार्टी कर रहे थे, अगर वो खड़े हो जाते तो सरकार का क्या होता। हम सब लोग मिलकर खाते पीते हैं, अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो योगी सरकार का क्या होगा। दरअसल 21 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक और एमएलसी सहबोज के बहाने इकट्ठा हुए थे। अब उसके बदले अखिलेश यादव ने नए साल के पहले दिन बाटी चोखा पार्टी की, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और बाटी चोखा खाया भी गया। और इसी दौरान उनका एक बयान भी सामने आ गया। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, पहले वो देखते हैं। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा। सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे, अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा। और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो अखिलेश यादव के इस बयान से साफ साफ समझा जा सकता है कि वो किस पर निशाना साध रहे हैं और किस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति की तरफ एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पार्टी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में रखी गई थी, जिसमें शिवपाल यादव समेत कई सांसद विधायक शामिल हुए, यानी समाजवादी पार्टी की जो पार्टी रखी गई वो लखनऊ में थी। इस दौरान अखिलेश बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं भूले, या कहें कि वो चूकना नहीं चाहते थे। उन्होंने 23 दिसंबर को ही बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर कहा कि बाटी चोखा और लिट्टी चोखा में सिर्फ क्षेत्रीय शाब्दिक भेद है, बराबरी का भाव रखने वालों के लिए मूलतः सब एक ही रूप में है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी विधायक बैठे बैठे लिट्टी चोखा खा रहे थे, अगर वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा। अब बीजेपी बाटी चोखा की भी जांच कर रही है। सपा प्रमुख ने एसआईआर के बहाने वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को बेईमानी करने का मैसेज दिया। बीजेपी सरकार ने लोगों को परेशानी और संकट में डाला है। जनता के हित में सपा सरकार बनना जरूरी है। लगता है अखिलेश यादव के निशाने पर ब्राह्मण वोट बैंक है, तभी तो उनके चाचा शिवपाल यादव पहले ही ब्राह्मण विधायकों के साथ आने का न्योता दे चुके हैं। अब अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। साल 2026 यानी नया साल आ चुका है और अगला साल 2027 भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मंजिल साफ उन्हें नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है। कार्यकर्ता और नेता बूथ बूथ पर पार्टी को मजबूत करने में जुट जाएं। सभी नेता और कार्यकर्ता अपना व्यवहार और भाषा ठीक करें, ये हिदायत अखिलेश यादव की तरफ से दी गई है। जनता के बीच रह के उनके सुख दुख के साथी बने। लगता है अखिलेश यादव के निशाने पर ब्राह्मण वोट बैंक है,
तभी तो उनके चाचा शिवपाल यादव पहले ही ब्राह्मण विधायकों के साथ आने का न्योता बार बार दे रहे हैं। वैसे शिवपाल यादव ने यह बयान एक बार नहीं बल्कि कई बार यह बयान उन्होंने सार्वजनिक मंच से दिया है। अब अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। क्या है बाटी चोखा को लेकर छिड़ा विवाद। दिसंबर महीने में ब्राह्मण समुदाय की एक बैठक में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक और पार्षद शामिल हुए थे, जिन्हें डिनर में बाटी चोखा परोसा गया था। इस बैठक में ब्राह्मण समुदाय से समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। इस बैठक की खबर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक पहुंची तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए विधायकों पार्षदों को चेतावनी दी कि इस तरह की जातिगत बैठकें नहीं होनी चाहिए और उनमें विधायकों पार्षदों को नहीं जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस चेतावनी को कोई और ही रूप दे दिया है, यानी अब इस पर वो सियासत करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव ने पंकज चौधरी की चेतावनी को आंतरिक कलह का रूप दे दिया और कहा कि नाराजगी की वजह बैठक नहीं बाटी चोखा पर चर्चा है, क्योंकि डिनर में बाटी चोखा परोसा गया था। इसलिए 1 जनवरी 2026 को अखिलेश यादव ने भी एक ग्रांड बाटी चोखा पार्टी बुलाई, जिसमें प्रदेश के सभी विधायक, पार्षद, नेता और आम लोगों को न्योता दिया गया। इस पार्टी में लोगों को बाटी चोखा भी खिलाया गया। खाने पीने पर बंदिश को भी गलत बताया। अखिलेश यादव भी इस पार्टी में आए और उन्होंने अपने विधायकों के साथ बाटी चोखा भी खाया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह की खाने की चीजों को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। सही कहा, इससे हर कोई सहमत है, लेकिन इस पर सियासत करना तो गलत है। ये बात अखिलेश यादव को भी समझनी चाहिए। बाटी चोखा पूर्वांचल और बिहार का सबसे लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे ब्राह्मण नहीं खा सकते। बीजेपी को जातीय बैठकें नापसंद होंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा सभी को साथ लेकर चलने की है। ये अखिलेश यादव की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है। इस तरह आपसी झगड़ों और राजनीति में खाने पीने और सामाजिक मेलजोल पर बंदिश नहीं होनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। बाटी चोखा या लिट्टी चोखा मूल रूप से बिहार का पारंपरिक व्यंजन है और इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में भी पारंपरिक व्यंजन ही माना जाता है। सत्तू बरी, गेहूं की बाटी और भुनी सब्जियां, बैंगन, टमाटर, आलू का चोखा वाराणसी, गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई प्रदेशों में काफी पसंद किया जाता है। मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल। साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 2027 की तैयारी का खाका खींचना शुरू कर दिया है। खरमास खत्म होते ही यानी मकर संक्रांति के बाद योगी सरकार मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की चर्चाएं भी तेज है। खबरों के मुताबिक कुछ पुराने मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है, जबकि नए और जातिगत संतुलन साधने वाले चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस कानून व्यवस्था और हार्डकोर हिंदुत्व पर रहने वाला है और ये बात बार बार योगी अपने मन से कह चुके हैं। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के जरिए बीजेपी की ओबीसी प्लस रणनीति को जमीन पर उतारने की भी तैयारी है। हाल ही में पुलिस अधिकारियों के साथ हुए 2 दिन मंथन से ये संकेत भी साफ है कि 2027 के चुनाव में कानून व्यवस्था को सरकार सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। अखिलेश यादव का पीडीए प्लस डाउन। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी 2026 में अपनी रणनीति को नया रूप देने जा रहे हैं। अब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी अब इसमें सवर्णों को जोड़ने की भी पुरजोर कोशिश में जुटी है। इसलिए ब्राह्मणों पर डोरे डाल रहे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी के भीतर ब्राह्मणों की नाराजगी को अखिलेश यादव लगातार कुरेद रहे हैं और इसको और ज्यादा हवा दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए प्लस की लाइन पकड़ी है। अयोध्या से लेकर बलिया तक ब्राह्मण चेहरों को आगे लाया जा रहा है। हालांकि राज्यसभा सीटों और पंचायत चुनावों को लेकर सपा और कांग्रेस के रिश्तों में खटास के संकेत भी मिलने लगे हैं, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बार एक साथ नहीं होंगे। मायावती का सेमीफाइनल और कांग्रेस का सीक्रेट ऑफर। 2026 को बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक ये साल बीएसपी के लिए सेमीफाइनल जैसा है। पार्टी सुप्रीमो मायावती इस दौरान कुछ कड़े और चौंकाने वाले फैसले ले सकती हैं। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की तरफ से मायावती को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा गया है। कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि सपा के बजाय बीएसपी के साथ जाने से दलित मुस्लिम समीकरण ज्यादा मजबूत हो सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि संगठन को फिर से सक्रिय करने के लिए मायावती अपने भतीजे और अपने संभावित उत्तराधिकारी आकाश आनंद को सड़कों पर उतार सकती हैं। इस साल होने वाले करीब 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव और पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा भी तय करने वाले हैं। इन्हीं नतीजों से यह साफ होगा कि 2027 के फाइनल मुकाबले में
कौन किसके साथ खड़ा होगा और किसे सबसे बड़ा सियासी झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि आने वाले सत्ता संघर्ष की बुनियाद बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2027 से पहले 2026 कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है विपक्षी पार्टियों के लिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही कांग्रेस, बीएसपी के लिए भी, क्योंकि इन लोगों को अब अपनी विपक्ष की सियासत को ये सत्ता तक कैसे लेकर जाते हैं, उसके लिए क्या खाका खींचते हैं और इस खाके में कितने ज्यादा जाति समीकरणों को ये सेट कर पाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।